हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 के बाकी प्रश्नों को। 4 अध्याय 4 है बीजी व्यंजकों के गुण एवं भाग, जिसके पहले प्रश्न में आपको समझा चुकी हूँ और दूसरे प्रश्न में हम आए थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला है, दूसरे प्रश्न में पहला है x धन y गुणा 2y धन 3x। दोनों अलग अलग कोष्टकों में है। धन कोष्टक में 3x धन y और दूसरे कोष्टक में है y धन 2x। तो देखिए यहाँ पर जब दो कोष्टकों के बीच में कोई निशान, कोई धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता, मतलब आपको इन दोनों कोष्टकों का गुणा करना होता है। और जब इनके बीच में चिन्ह होता है, जैसे कि धन या ऋण का चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर बीच में है, तो वहाँ पर आपको उन्हें जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास पहले दो कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है और दूसरे दो कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इन दोनों कोष्टकों का गुणा होगा और इन दोनों कोष्टकों का गुणा होगा और उत्तर को हम आपस में जोड़ेंगे। देखिए पहले हम पहले कोष्टक का गुणा करते हैं, x धन y 2y धन 3x। हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम गुणा करने के लिए x को पहले लिखेंगे, फिर हम दूसरे कोष्टक को लिखते हैं 2y धन 3x धन y। अब ये धन y लिखे, उसके बाद फिर से 2y धन 3x। ठीक है, इसके बाद हम इनका गुणा करते हैं 2xy। देखिए यहाँ पर 2 है, इधर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y नहीं है, तो ये हो जाएगा xy और 2 एकम 2 धन 3x गुणा x, 3x की घात 2 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब x गुणा x करेंगे तो x की घात 1 धन 1 2 हो जाती है ना। धन y गुणा 2y, तो ये y की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, तो 2y की घात 2 धन 3x गुणा y 3xy। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ सकती है कि आपस में, तो यहाँ पर 3xy और 2xy को हम जोड़ सकते हैं, तो 3 और 2 हो जाएगा कितना 5। हम पहले इसी लिखते हैं 3x वर्ग धन 2y वर्ग, उसके बाद 3 और 2 5, यहाँ धन का चिन्ह आएगा, फिर 5 क्योंकि इसके सामने भी धन है, इसके सामने भी धन है, तो हमारा दोनों को जोड़ने पर सामने धन का चिन्ह ही आएगा और समान चिन्ह होने के कारण ही हम इन्हें जोड़ रहे हैं। तो 3 और 2 5 xy, ये हुआ हमारा उत्तर पहले वाले दो कोष्टकों का। अब हम दूसरे कोष्टक को लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, ये 1 और यहाँ से अब हम लेते हैं दूसरा कोष्टक 3x धन y गुणा y धन 2x। 3x गुणा y धन 2x को लिए हम, फिर धन y इधर y धन 2x। ठीक है, अब इसका गुणा हमने किया 3x गुणा y 3xy, 3x गुणा 2x, तो 3 दूनी हो जाएगा कितना, 6। यहाँ पर पहले धन और धन धन होगा, 3 दूनी 6, x गुणा x, x की घात 2, फिर धन और धन धन, y गुणा y, y की घात 2, धन और धन धन, 2x गुणा y 2xy। अब इसमें से कोई जोड़ सकते हैं क्या, देखिए 3xy और 2xy जुड़ जाएंगे, तो इसको हम लिखते हैं वैसे ही 6x वर्ग को पहले हम लिखेंगे धन y वर्ग धन 2 और 3 5xy। ये हुआ हमारा दूसरा उत्तर। अब हम इस पहले और दूसरे उत्तर को जोड़ेंगे, क्योंकि पहला उत्तर और ये दूसरा उत्तर दोनों के बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। तो यहाँ पर अब देखिए 3x वर्ग धन 2y वर्ग धन 5xy धन, अब इसको लिखेंगे हम 6x वर्ग धन y वर्ग धन 5xy। तो देखिए 3x वर्ग और x वर्ग वाली संख्याएं हैं क्या, ये है 6 और 3 9। देखिए दोनों के सामने समान चिन्ह धन धन का, तो यहाँ पर 6 और 3 9x वर्ग, फिर 2y वर्ग के सामने धन है और यहाँ पर y वर्ग है, उसके सामने भी धन है, तो ये भी जुड़ेंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पर आएगा धन 3y वर्ग, फिर 5xy और 5xy दोनों के सामने धन है, तो 5 और 5 हो जाएंगे कितना 10xy। तो ये होगा हमारा। आइए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है 2x ऋण 1/2 गुणा 3x/2 ऋण 1/4। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से ही हल होगा बिल्कुल। 2x गुणा 3x/2 ऋण 1/4 ऋण 1/2 3x/2 ऋण 1/4। ठीक है, पहले हम 2x गुणा 3x/2 से करते हैं, तो देखिए यहाँ 2 इस 2 से कट जाएगा तो बचेगा x गुणा 3x, तो यहाँ 3
x गुणा x होगा 3x की घात 2 ऋण, अब यहाँ 2x गुणा करेंगे हम 1/4 से, तो 2 से 4 कटेगा, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ x/2 बचेगा, x/2, या इसे हम 1/2 x भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऋण। अब यहाँ पर 1/2 गुणा 3x/2, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, 3x गुणा 1, 3x/2 दूनी 4, ऋण 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 हो जाएगा यहाँ पर क्या, धन, ये ऋण और ये ऋण हो जाएगा धन। 1/2 गुणा 1/4, तो यहाँ पर 1 एकम 1, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर देखिए आप और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए 1/2x ऋण 3x/4, ये एक जैसी संख्याएं हैं, यहाँ पर हम 1x/2 इसे ले लेते हैं, इन दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, 3x वर्ग ऋण। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे 4 को, कितना आएगा 2, 2 गुणा 1x करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ऋण 4 से हम भाग देंगे 4 को, 1 आएगा, 1 गुणा 3x करेंगे तो 3x आएगा, धन 1/8, 3x वर्ग। अब ये 2x और 3x दोनों के सामने ऋण का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह किसका आएगा, ऋण का, 3 और 2 5x/4 धन 1/8, ये होगा उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3, x वर्ग धन y वर्ग, x वर्ग धन y वर्ग गुणा 3x ऋण 5y, 3x ऋण 5y। अब इसी तरह के ही प्रश्न मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी में घात 1 से ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पर घात हमारी 2 है, दूसरे कोष्टक में घात सिर्फ 1 है, तो ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। x की घात 2 गुणा 3x ऋण 5y धन y की घात 2 गुणा 3x ऋण 5y, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको जैसे बनाते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, इसको वैसे ही हल करना है। अब यहाँ पर 3x गुणा x की घात 2, तो x की घात 2 और x की घात यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो यहाँ 3 एकम 3 पहले आ जाएगा, यहाँ पर सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, और x की घात 2 और x की घात 1, 2 और 1 3, तो x की घात भी हो जाएगी 3। अब यहाँ ऋण और धन, ऋण 5 एकम 5, यहाँ x है क्या, नहीं है, तो 5x की घात 2y, ठीक है, x की घात 2 और यहाँ का y, हमने दोनों को यहाँ पर लिख दिया, धन। अब ये y की घात 2 और 3x, तो इसमें x है इसमें y है, 3 के गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, x y की घात 2, हो सके x को पहले और y को बाद में ही लिखें, है ना, यहाँ पर y की घात 2 और x भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ x को पहले और y की घात 2 लिखना ज़्यादा सही है। फिर ऋण धन, ऋण 5 एकम 5, y की घात 1 और y की घात 2, y की घात हो गई कितनी 3, तो यहाँ पर देखिए 3x की घात 3, 5x की घात 2y धन 3x y की घात 2 और ऋण 5y की घात 3। अब यहाँ किसी का भी पीछे का x y समान है क्या, नहीं है समान, जब वो समान होता तब हम इसको आपस में जोड़ते, जैसे कि यहाँ पर समान था इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी समान नहीं है, इसलिए ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। अब देखिए इसी प्रश्न में चौथा है a धन b, a धन b, हमें गुणा करना है a धन b का a धन b से, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, a गुणा a धन b, फिर धन b गुणा a धन b, a का गुणा a से किए तो a वर्ग, धन a का गुणा b से किए तो ab, धन b का गुणा a से किए तो ab, धन b का गुणा b से किए तो b वर्ग, तो ये हुआ a वर्ग धन ab और ab क्या हो गया, 1 और 1 2ab धन b वर्ग। यहाँ पर हमें ये देखना जरूरी है कि दोनों के चिन्ह जो है वो बिल्कुल समान होने चाहिए, धन है तो दोनों में धन और ऋण है तो दोनों में ऋण, और समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हुआ उत्तर हमारा इस प्रश्न में, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, x धन y और 3y धन 4x का आपस में गुणा कीजिए एवं नीचे दिए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। तो चलिए पहले हम गुणा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, x धन y और 3y धन 4x,
बिल्कुल वैसे ही हम गुणा करेंगे। x का गुणा 3y धन 4x से, धन y 3y धन 4x। x गुणा 3y से हुआ तो 3xy धन 4x गुणा x 4x वर्ग धन y गुणा 3y 3y वर्ग धन 4x गुणा y 4xy। अब देखिए यहाँ हम किसी को जोड़ सकते हैं क्या? यहाँ 3xy और 4xy जोड़ सकते हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं। पहले हम लिखते हैं 4x वर्ग। हमें जितनी घात सबसे ज़्यादा होती है ना उसको पहले लिखना चाहिए। 4x वर्ग फिर 3y वर्ग धन 3y वर्ग धन 4 और 3 7 हो गया xy 7xy। अब हमें करना है क्या? सत्यापन। तो देखिए पहला दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर ऋण 1। इसको हम यहाँ रख के देखेंगे तो इसका सबको रख के देखने पर हमारा उत्तर कितना आता है ये हमें देखना है। x बराबर 2 4x, x के जगह पर हम रखेंगे क्या? 2 का वर्ग धन 3 गुणा y के जगह पे रखेंगे हम ऋण 1 का वर्ग धन 7 गुणा 2 गुणा ऋण 1। अब यहाँ 4 गुणा 2 दूनी 4 धन 3 गुणा ऋण 1 और ऋण 1 धन 1 हुआ, ऋण 1 का वर्ग हुआ धन 1 धन 7 दूनी 14 14 एकम 14 और ऋण धन ऋण हो जाएगा ये ऋण 14। ठीक है, 4 चौक 16 धन 3 ऋण 14 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 19 ऋण 14 बराबर उत्तर आएगा 5। 19 में से 14 हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 5। अब देखिए इसी में हमारे पास दूसरा और मान हमें दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये प्रश्न 4 गुणा x का मान है 1 का वर्ग धन 3 गुणा y का मान है 0 का वर्ग धन 7 गुणा 1 गुणा 0, ये हमने मान रख दिया। अब 4 गुणा 1 का वर्ग कितना होगा? 1 धन 3 गुणा 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, है ना, धन 7 एकम 7 और 7 एकम 7 को हम 0 से गुणा करेंगे, 7 शून्यम 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 धन 3 शून्यम 0 धन 0, तो 4 में आप 0 0 कितने बार भी जोड़ लें वो उत्तर 4 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों मानों का उत्तर हमारा 5 और 4 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न। अगले प्रश्नावली को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।